बिहार में चुनाव पूरे शबाब पर हैं और तमाम राजनीतिक दलों के लोग चुनाव प्रचार में जी जान लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर वो प्रचार कर रहे हैं। सर, बिहार में क्या माहौल है आपके गठबंधन का, किस तरह से चुनाव देख रहे हैं? बिहार में राजग एनडीए गठबंधन की बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है और इन 20 वर्षों के शासनकाल में नीतीश बाबू के सुशासन को सब लोगों ने सराहा है। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बीजेपी गठबंधन के साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सुशासन की आप बात करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है उसके हाथ एक मुद्दा लग गया राम दुलार यादव की हत्याकांड का, कि राम दुलार की हत्या की गई और कह रहे हैं यही सुशासन काल चल रहा है, यही सुशासन है। जो घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, कानून अपना काम कर रहा है। और अगर आप तुलना करें आरजेडी के शासनकाल में तो एफआईआर भी नहीं होती थी। बिहार के पुलिस थाने सूर्यास्त से पहले बंद हो जाते थे, 5 बजे बंद हो जाते थे। बहू बेटी दिन में निकलना दूभर था। व्यापारियों से अपहरण फिरौती वसूली जाती थी। हत्या लूट डकैती बलात्कार आम बात थी। आज बिहार में सुशासन की सरकार है, कानून की सरकार है और मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। ललन सिंह आपके केंद्रीय मंत्री हैं, अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और तमाम बातें जो है वो उन्होंने कही। जी, आप जो कह रहे हैं उसमें निर्वाचन आयोग ने अपना काम किया है। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पारदर्शिता के साथ सुचितापूर्ण ढंग से चुनाव मैदान में है और हर स्थिति में बिहार को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। आपको पता है इन 20 वर्षों में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। आज बिहार में मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की चर्चा है। मोदी जी की जो बेटियों को उन्होंने सीधे जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सभी खाते में 10,000 रुपये दिए हैं और आने वाले दिनों में करोड़पति दीदी बनाने का लक्ष्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। सभी बहनें माननीय मोदी जी के साथ हैं और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग बिहार को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं और एनडीए के साथ हैं। 10,000 रुपए की बात आई तो तमाम जो नेता हैं आके मंचों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रिश्वतखोरी जो है वो कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग का उल्लंघन। जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन शुचिता पारदर्शिता के साथ चुनाव मैदान में है। नौकरियां तेजस्वी यादव हर घर में देने की बात कर रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, जो संविदा पे हैं उनको परमानेंट कर देंगे, किसानों के लिए तमाम योजनाएं जो है वो लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको लगता है कि इतना कर पाएंगे? तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से ढपोर शंख हो रहे हैं। वो कुछ भी कह दे रहे हैं। ये कौटिल्य की धरती है, अर्थशास्त्र के जनक की धरती है। तेजस्वी जी को बिहार प्रदेश के बजट को देख करके ही कुछ कहना चाहिए। वो कुछ भी अंडसंड बोल दे रहे हैं। राहुल गांधी जी और वो दोनों की जोड़ी पूरी तरह से बिहार को गर्त में ढकेलना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर गरीब आदमी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी करते हुए बिहार को वर्ल्ड क्लास स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं प्रदान कर रही है। आप देखते हैं कि सभी राजमार्ग हमारे जिस ढंग से बने हैं बिहार में कभी संभव नहीं था। जिस ढंग से बिहार गति पकड़ चुका है, आज बिहार में लालटेन युग नहीं है, हर घर में एलईडी की बल्ब जल रहा है। ये मोदी जी की सौभाग्य योजना का कमाल है। लालटेन में तेल तो भर दिया है, राहुल गांधी ने कहा है कि तेल भर दिया है हम लोगों ने। जलाएगा कौन? अब इस समय एलईडी जल रही है सबके घर में। एलईडी चल रही है। राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने और मछली पकड़ रहे हैं आके। देखिए, राहुल गांधी जी बिहार में आते हैं तो मछली पकड़ते हैं, हरियाणा में चुनाव में जाते हैं जलेबी बनाते हैं। इनका बिहार और राजस्थान हो या हरियाणा हो, इनका आम जनता से कटाव हो चुका है। इनको मतलब सिर्फ मीडिया फुटेज से है और ये वो लोग हैं, इनके चाचा किसानों से गुड़ बुआई की अपील करते थे और ये आज मछली पकड़ रहे हैं। इनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अप्पू पप्पू टप्पू, इस बात से आप सहमत हैं मुख्यमंत्री की? आप जानते हैं इस प्रकार के बयान उनके लिए कहे जाते हैं जो नॉन सीरियस लीडर्स होते हैं और राहुल गांधी जी के जो क्रियाकलाप हैं इसी प्रकार के हैं। उनको आम जनता की सच्चाई से, उनके दुख से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने बड़ा कटाक्ष किया मुख्यमंत्री को लेकर, कहा कि अगर बंदरों की टोली में बैठाल दिया जाए तो पहचान नहीं पाएगा कोई, इस तरह के बयान उनके आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
शुचिता, पारदर्शिता और वाणी में संयम के आधार पर एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जो हमारे संयम है उनके आधार पर जन जन को जोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस ऐसे ही नहीं है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। एक सवाल और भी बनता है कि आप लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं मिली यहाँ पर, लेकिन एक भी सीट मिली नहीं, लेकिन चुनाव प्रचार यहाँ पर वो लगातार स्टार प्रचारक के रूप में। अखिलेश जी की दशा यहाँ वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको और आरजेडी को बिहार में बुरी हालत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ जनता से पूरी तरह से आरजेडी कट ऑफ है और बीजेपी गठबंधन, राजग, नीतीश जी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर संशय और मंचों से कहा जा रहा है। नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी ही सर्वमान्य नेता हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो विपक्ष की बातें हैं वो बातें मायने नहीं रखती हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना।